नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, अब बात हाथ से निकल चुकी है और यह राज बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी बदनामी तय है। क्योंकि 11 से 20 सितंबर का जो यह समय है, आने वाले अगले 10 दिन हो जाइए सावधान, क्योंकि जिंदगी इतनी सारी परीक्षाएं लेने वाली है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों ने अपनी चाल को पूरी तरह से बदल लिया है और आपके ऊपर इसका प्रभाव भी पड़ने वाला है। अब वो शुभ प्रभाव होगा या अशुभ, सकारात्मक बदलाव आएगा या नकारात्मक, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और अगले 10 दिनों को सुरक्षित करने के लिए आपको आज की वीडियो को अंत तक देखना होगा। बीच बीच में सावधानियां हैं, अंत में बहुत ज़रूरी उपाय भी हैं, तो कृपया करके अंत तक साथ बरकरार रखें। लेकिन सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे जैसे जीवन में आप बड़े होंगे, आपको इस बात का एहसास होगा कि ये ज़िंदगी बहुत कठिन है, क्योंकि वक्त के साथ जिम्मेदारियां सर पर आने लग जाती है। जब आप बड़े होंगे तो आपको करियर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि मुझे भविष्य में कुछ करना है। जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी कि मुझे मेरा परिवार चलाना है। जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो आपको अपने बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी उठानी होगी कि मुझे इन्हें अच्छी तरह से संभालना है। यानी कि जीवन में जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होने वाली, ये मरते दम तक चलेगी। लेकिन हमें चाहिए कि हम हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। अगर कोई हमें एक जिम्मेदारी दे रहा है तो हम उसे कम से कम समय में पूरा करें, या फिर उसकी नज़रों में ऐसे बन जाए कि वो हमें परिपक्व समझने लगे। तो कहने का सीधा तात्पर्य है, अगले 10 दिनों के अंदर अगर जिम्मेदारी मिलती है तो डरना या भागना नहीं, बल्कि लड़ना है। क्योंकि अब मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर अब बात हाथ से निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदारियों को निभाकर आप अपने अनुभव को बढ़ा लेंगे और अपनी परिपक्वता को बढ़ा लेंगे। आने वाले अगले 10 दिनों में उन लोगों को बेहद ही सावधान रहना है जो किसी के भरोसे रहते हैं या किसी के तलवे चाटते हैं। हमें से कई लोग मिल जाते हैं जो हर वक्त किसी किसी की वाहवाही करते ही रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है वो व्यक्ति उनके बहुत काम आएगा। अगर आज वे उसकी चापलूसी करेंगे तो हो सकता है वो उसका कुछ फ़ायदा करा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वे लोग जो किसी के भरोसे जीते हैं, किसी की चापलूसी करते हैं, किसी के तलवे चाटते हैं, वे हमेशा चाटू ही रह जाते हैं और लोग हर वक्त इनका फ़ायदा उठा जाते हैं। आपको चाहिए कि आप इस बात को समझें कि जब बारिश की बूंदें समुद्र में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वहाँ उन्हें कौन जानता है। लेकिन वही पानी की बूंद, वही बारिश की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। कहने का सीधा तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि भीड़ में हमारी पहचान गुम हो जाती है, लेकिन वही अलग खड़े हम रहते हैं खुद के दम पर, तो हम भी मोती के समान चमकते हैं। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। बात सही लगी हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब दोस्तों, बहुत ज़रूरी सावधानियां अब हम आपको बताने वाले हैं। ये सावधानियां आपको बहुत आगे बढ़ाएगी और आपके जीवन में जो अनजाने खतरे आने वाले हैं उनसे आपकी सुरक्षा भी करेगी। सबसे पहले नंबर की सावधानी हम नौकरी पेशा लोगों के लिए बताएंगे। नौकरी पेशा लोग इस बात को ध्यान से सुने कि अगर आप किसी भी कंपनी में किसी के यहाँ भी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का सीधा मतलब होता है उस व्यक्ति का या उस कंपनी का नौकर। यानी आप किसी न किसी के नौकर हैं, तो आपके मन में जो घमंड है उसे आप दूर कर लीजिए। जी हाँ, आप अपनी बड़ी सोच को गुम मत होने दीजिएगा। आपके अंदर अगर जज्बा है, जुनून है, उम्मीद है कुछ बड़ा करके दिखाने की, उसे कम नहीं करना है। आपको बस अपने घमंड को कम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी पेशा होते हैं और उनके उच्च अधिकारी जब उन्हें कुछ खरी खोटी सुना देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, तो वो बातें उन्हें चुभ जाती है और वो ऐसे व्यवहार करने लगते हैं मानो वो उनके उच्च अधिकारी हो। अब लिहाजा क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम आता है कि उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता है।
अब गलती आपकी थी, घमंड आपने दिखाया, छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ आपने बनाया और भुगतना आपके परिवार को पड़ रहा है। तो यहाँ पर बात हाथ से न निकल जाए, इसीलिए समय पर हम आपको सीख देने आए हैं। आने वाले अगले 10 दिनों में अपने गुस्से पर, अपने इमोशंस पर और अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान है तो हर बात अगर कुछ न कुछ हो रहा है तो आपको इंतज़ार करना है कि सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, ठेस अगर आत्मसम्मान पर लगी है तो बात कुछ और है। आने वाले अगले 10 दिनों में प्रेमी जोड़ों के लिए समय बड़ा खास रहेगा, लेकिन अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन आपको नहीं करना है। आजकल ऐसे कई जोड़े हमें अलग अलग जगह दिख जाते हैं जो अपने माता पिता के संस्कारों की बिल्कुल भी कद्र नहीं करते और उनका जो नाम है वो मिट्टी में सरेआम मिलाते हैं। ऐसे प्रेमी जोड़ों को सचेत रहना है, वरना पुलिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और घर परिवार वालों की बदनामी होगी वो अलग। तो आप प्रेम करिए, लेकिन अपने दायरे में रहकर करिए। आप उस चीज़ को महसूस करिए कि प्रेम का सही मतलब क्या है। प्रेम का सही मतलब होता है उस व्यक्ति को खुद में मिला लेना, यानी दो व्यक्तियों का या किसी भी दो प्रेमी जोड़ों का एक हो जाना। जब आपको दर्द होता है तो दर्द उन्हें भी होता है। जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं। जब आप जीवन में खुद को हारा हुआ या हारी हुई महसूस करते हैं तब वो आपके साथ होते हैं, और इसी साथ को प्रेम कहा जाता है। और इस प्रेम को अगर कोई पा लेता है तो वो ज़िंदगी भर सुखी रहता है। बात सही लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 10 दिनों में मौका मिले तो किसी की सहायता ज़रूर कीजिएगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में इसकी परीक्षा होने वाली है। कहने का मतलब क्या है, जैसा हम किसी के साथ करेंगे वैसा कोई हमारे साथ आगे करेगा। यानी अगर आज हम किसी की मदद कर रहे हैं तो अगर हमें कभी मदद की ज़रूरत पड़ी तो कोई हमारी मदद करेगा। सीधे शब्दों में इसका अर्थ यही निकलता है। लेकिन बहुत सारे लोग गरीबों को दुत्कार देते हैं, उनके द्वार पर आए फ़कीर को भगा देते हैं, उसे कुछ देना पसंद नहीं करते और अपशब्द कहकर डांट देते हैं। आपकी यह गलती आपको ले डूबेगी। सचेत रहिएगा, बात हाथ से न निकल जाए। इसलिए समय पर हम आपको सलाह देने आए हैं कि द्वार पर कोई भी गरीब आता है, द्वार पर कोई भी अननोन पर्सन आता है, उसे घर के अंदर मत आने दीजिए। अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो उसे घर में मत आने दीजिए, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार जितनी भी आपकी इच्छा है, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, उसकी मदद ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब आप उसकी मदद करेंगे तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होगी, उसे भरोसा होगा कि मानवता अभी भी ज़िंदा है और वो आपको हर संभव दुआ देगा। अब दोस्तों, उपायों की चर्चा हम करने वाले हैं। उपाय भी बड़े खास हैं, जो कर लेगा वो माला माल है। सबसे पहला उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार के लिए है। जी हाँ दोस्तों, एक उपाय जो सोमवार को आपको करना है वो सिर्फ इतना है कि आपको बिल्वपत्र लेने हैं। आप 1 ले सकते हैं, आप 7 ले सकते हैं, आप 11 ले सकते हैं, 51, 108, जितनी आपकी मर्जी, जितनी आपकी इच्छा। इन पत्तों पर चंदन से आप ओम बनाइए। एक एक बिल्वपत्र पर आप ओम बनाइए, ओम की आकृति बनाइए और इसे शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए एक साथ। फिर देखिए, ऐसी कृपा बरसती है, ऐसी कृपा बरसती है कि आपने भी सोचा नहीं होगा। अब अगले नंबर का जो उपाय है दोस्तों, वो है मंगलवार के लिए। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो शास्त्रों में सबसे सरल जो उपाय बताया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। केवल और मात्र एक गुलाब की माला और केवड़े का इत्र। जी हाँ दोस्तों, गुलाब की माला और केवड़े का इत्र। अगर ये आपने मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ा दिया तो आपका कठिन से कठिन काम भी बनेगा। हर संभव परिस्थिति में आपकी ही विजय सुनिश्चित है। अगला जो उपाय है वो बुधवार के लिए है। बुधवार के दिन आपको गणेश जी को 22 दुर्गा के नग समर्पित करने हैं। 22 ही नग आपको बड़े ही स्वच्छ लेने हैं, गलत जगह से, गंदी जगह से नहीं लेने हैं। कृपा बरसेगी, आपका काम जरूर होगा।
तो मीन राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। लाइक आप जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।